खबर तो यह है कि सरकार जिले में एक कंपनी या एक व्यक्ति को ठेका दे देती है तो छोटे ठेकेदारों को नुकसान होगा। इतना ही नहीं, संबंधित कंपनी या फिर व्यक्ति की मोनोपॉली शुरू हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार में दिक्कत हो सकती है। साथ ही आम जनता को भी महंगी रेत खरीदनी पड़ सकती है। लेकिन खबर यह है कि मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों को स्मार्ट बनाया जाएगा। इसमें मॉडर्न लुक देने के लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की भारी कमी के बीच ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है? देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करेगी सरकार। प्रदेश के सभी अस्पताल अब स्मार्ट होंगे। प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सभी जिला अस्पतालों को स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है। जानकारी के अनुसार अब जिला अस्पतालों का संचालन कॉर्पोरेट स्टाइल में होगा। नगरीय प्रशासन विभाग पर साफ सफाई का जिम्मा होगा। मेंटेनेंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का मैनेजमेंट स्वास्थ्य और नगरीय प्रशासन विभाग के पास रहेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से एक एक कर लागू किया जाएगा। भोपाल और इंदौर के जिला अस्पतालों में मरीजों का ज्यादा दबाव है, इसलिए यहाँ के अस्पतालों को सबसे पहले स्मार्ट मॉडल पर लाया जाएगा। अब सवाल है कि स्मार्ट अस्पताल में क्या होगा। तो फायर सुरक्षा के सारे इंतजाम होंगे, नए अग्निशमन यंत्र लगाए जाएंगे, ट्रेंड सुरक्षा स्टाफ की तैनाती होगी, बिल्डिंग को अपडेट किया जाएगा, साथ ही ओपीडी को भी मॉडर्न लुक दिया जाएगा। मेडिकल वेस्ट निपटारे का खास इंतजाम होगा, कलरफुल बेडशीट की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही वार्ड को भी बेहतर किया जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या इतना कर देने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगी? क्योंकि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो फिर इलाज कौन करेगा? हालांकि सरकार की दलील है कि जल्द ही डॉक्टरों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें पूरा एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें हर जिले में और हर संभाग में, वो ग्रामीण इलाकों में खास करके जहां डॉक्टरों की कमी है, वहाँ विशेष ध्यान देके वहाँ डॉक्टरों को सुविधाएं भी दी जा रही हैं और उनको विशेष पैकेज भी दिए जाएंगे। और इसके लिए हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो आगे काम हो रहे हैं, तो आप आने वाले भविष्य में देखेंगे कि ये सारी जो अव्यवस्थाएं 15 साल से चली आ रही थी, वो लगातार दूर होंगी और गाँव में जो डॉक्टरों की व्यवस्था है वो इतनी सहज और सुलभ हो जाएगी कि गांव के लोगों को बार बार शहर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि सरकार की घोषणा सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। स्मार्ट अस्पताल बनाने की योजना का भी वही हश्र होने वाला है। ये कांग्रेस के जो लोग हैं, मंत्री हैं, सरकार है, ये अस्पतालों को हम स्मार्ट कर देंगे, ये कर देंगे, ये एक बयानबाजी पेपर में मीडिया में छाने के लिए करते हैं। धरातल पे काम करने का इनका मानसिक सोच ही नहीं है। अगर धरातल पे जमीन पे काम करने का तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और निश्चित आप स्वास्थ्य के मामले में देख लो, जननी सुरक्षा योजना देख लो, आप यानी गाँव में खाटों पे से लेके और महिलाओं को डिलीवरी के लिए ले जाया करते थे और गाँव में सड़कें नहीं होती थी, तो इस कारण बड़ी पशु पीड़ा में ही महिलाओं का मृत्यु हो जाती थी, बच्चे की भी हो जाती थी। ये सोच भी भारतीय जनता पार्टी के पास आया। दावों और सियासत से इतर सच तो ये है कि स्वास्थ्य सेवा अब तक भगवान भरोसे ही चल रहा है। आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इसी तरह 75,000 लोगों पर एक आयुर्वेद चिकित्सक प्रदेश में है। यानी प्रदेश में एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 46,669 है। आयुर्वेद के 49,667 और होम्योपैथी के 18,807 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। अब सवाल है कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टरों की कमी क्यों पूरी नहीं हो पाती? तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद नौकरी छोड़ देते हैं। 2010 में मेडिकल ऑफिसर्स के 1000 पदों में से 570 डॉक्टर ही मिले थे। इसके बाद करीब 200 डॉक्टर पीजी करने चले गए या फिर मनचाही पोस्टिंग न मिलने पर नौकरी छोड़ दी। फिर 2013 में 1416 पदों पर भर्ती में 865 डॉक्टर मिले, लेकिन करीब 200 ने ज्वाइन नहीं किया। उतने ही नौकरी छोड़कर चले गए, यानी करीब 400 डॉक्टर ही मिले। इसी तरह 2015 में 1271 पदों में से 874 डॉक्टर मिले। इनमें से 218 डॉक्टरों ने ज्वाइन ही नहीं किया। कुछ पीजी करने चले गए और कुछ ने नौकरी छोड़ दी।
ऐसे में करीब 400 डॉक्टर ही मिल पाए। 2015 में 1871 पदों की भर्ती में वेटिंग वालों को कई बार मौका मिलने के बाद करीब 800 पद ही भरे गए। अब 1398 पदों के लिए पीएससी से भर्ती की जा रही है। ज्वाइन करने के बाद मौका मिलने पर डॉक्टर पीजी डिग्री करने चले जाते हैं या फिर सरकारी अस्पतालों से अनुभव लेने के बाद निजी अस्पतालों में ज्वाइन कर लेते हैं। काउंसलिंग के बाद इन डॉक्टरों की पहली पोस्टिंग दूरस्थ अस्पतालों में की जाती है। ऐसे में उन्हें जैसे ही अच्छा अवसर मिलता है वो नौकरी छोड़ देते हैं। हालांकि 6 साल बाद थोड़ी स्थिति सुधरी है, बशर्ते कि डॉक्टरों का पलायन न हो। 2018 तक कुल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 800 सीटें थीं। 2018-19 में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले। 2019-20 में 3 और नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले। मौजूदा स्थिति में इन 13 कॉलेजों और एक सरकारी डेंटल कॉलेज मिलाकर एमबीबीएस बीडीएस की 1920 सीटें हैं। 2021-22 तक 2951 सीटें करने की तैयारी है। अभी हर साल 800 एमबीबीएस डॉक्टर निकल रहे हैं। 2026-27 तक हर साल 2951 डॉक्टर तैयार होंगे। इसमें बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए न जाएं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब डॉक्टर डिग्री लेने के बाद प्रदेश में ही नौकरी करें, और ये तभी होगा जब डॉक्टरों को सैलरी से लेकर उनकी सुविधाओं पर सरकार ध्यान देगी। जब तक इस फ्रंट पर काम नहीं होगा तब तक अस्पतालों को स्मार्ट बनाने का भी कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटियों की तर्ज पर ही स्मार्ट अस्पताल का काम होना, निर्माण होने की बात कही जा रही है। ये वो सरकारी अस्पताल है जो अव्यवस्थाओं की बदहाली से जूझते आए हैं, लेकिन सरकार इस ओर संजीदा होकर प्रयास करने का दावा कर रही है। हालांकि दूसरी ओर मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या भी कम है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि ये सरकार का जुमला भर है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार स्मार्ट सिटी की तर्ज पर क्या स्मार्ट अस्पताल बना पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।